Welcome to my channel Logical World. In this video, we will discuss the cause, spread and control of viral diseases. So let's start. Animal viral diseases. हमारा आज का टॉपिक है वायरल डिजीजेस के वायरल डिजीजेस कैसे कॉज होती हैं, उनकी वजह क्या होती है, कंट्रोल उनको रोका कैसे जा सकता है और उनकी स्प्रेडिंग मीन्स कि वो कैसे फैलती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है एनिमल वायरल डिजीजेस, मीन्स के ऐसे वायरसेस जो एनिमल को अफेक्ट करें, उनमें डिजीजेस को स्प्रेड करें। एनिमल वायरसेस कॉज फॉलोइंग इम्पॉर्टेंट डिजीजेस। एनिमल वायरसेस जो होते हैं वो कुछ इम्पॉर्टेंट डिजीजेस कॉज करते हैं। जो वायरसेस एनिमल के सेल पर रिलाई करते हैं, उन पर अफेक्ट करते हैं, उनको एनिमल वायरसेस कहते हैं। एनिमल का जो सेल है वो क्या है, वो उनका होस्ट सेल है जिसमें वायरस रहता है। तो वायरसेस जो मेजर डिजीजेस कॉज करते हैं एनिमल वायरसेस में, उनको अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, उनके कॉज को देखेंगे और कंट्रोल को। तो सबसे पहली जो डिजीज़ है वो है पोलियोमाइलाइटिस। अब इसकी कॉज क्या है? कॉज इट इज़ कॉज्ड बाय पोलियो वायरस। ठीक है, तो जो ये डिजीज़ है पोलियोमाइलाइटिस, इसको पोलियो वायरस कॉज करता है। एक वायरस है जिसको पोलियो वायरस का नेम दिया गया है। वो कौन सी डिजीज़ कॉज करता है? वो पोलियोमाइलाइटिस की डिजीज़ कॉज करता है। अब इसका कंट्रोल क्या है? इट इज़ नाउ लार्जली अंडर कंट्रोल बाय वैक्सीनेशन। पोलियोमाइलाइटिस को अब वैक्सीनेशन के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। पहले जो ये डिजीज़ थी बहुत डेंजरस थी, इसका कोई क्योर नहीं था, लेकिन अब जो है वैक्सीनेशंस आ गई हैं, तो वैक्सीनेशंस के थ्रू इनको इजीली कंट्रोल किया जाता है। नंबर 2 डिजीज़ है कोल्ड्स। कोल्ड्स क्या है? कोल्ड्स एक कॉमन डिजीज़ है, सर्दी। अब इसकी कॉज क्या है? कोल्ड्स आर वायरल इन्फेक्शंस ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। मोर देन 200 वायरसेस कॉजिंग कोल्ड हैव बीन आइडेंटिफाइड। ठीक है, तो कोल्ड्स क्या है? कोल्ड्स एक वायरल इन्फेक्शन है। इसमें क्या होता है, इसमें वायरसेस जो हैं वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर अटैक करते हैं। ठीक है, उनको इन्फेक्ट करते हैं, फिर उससे क्या होती है, उससे कोल्ड्स कॉज होती हैं। 200 से जो ज़्यादा वायरसेस हैं वो कोल्ड कॉज करते हैं। अब इसका कंट्रोल क्या है? इट कैन ऑल्सो बी कंट्रोल्ड बाय वैक्सीनेशन। कोल्ड्स को भी वैक्सीनेशन के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट डिजीज़ है मीजल्स एंड मम्स। Cause measles and mumps are common viral diseases of children. मीजल्स एंड मम्स जो डिजीज़ है ये कॉमन वायरल डिजीज़ है बच्चों की। मीन्स के जो मीजल्स और मम्स डिजीज़ है ये बच्चों में, चिल्ड्रंस में ज़्यादा होती है, उनके लिए कॉमन है, आम है। अब इसका कंट्रोल क्या है? इट इज़ कंट्रोल्ड बाय MMR वैक्सीन विच डेवलप्स इम्यूनिटी अगेंस्ट दिस। तो मीजल्स और मम्स जो है ये कंट्रोल की जाती है एक वैक्सीन जिससे MMR मीन्स M फॉर मीजल्स, सेकेंड M फॉर मम्स और R फॉर रेबिडा। ठीक है, तो ये एक वैक्सीन है जो कि मीजल और मम्स को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई थी, विच डेवलप्स इम्यूनिटी अगेंस्ट दिस इन्फेक्शंस। ये क्या करती है वैक्सीन? इन इन्फेक्शंस के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप करती है, मीन्स के ताकत देती है, कुव्वत डेवलप करती है। नेक्स्ट डिजीज़ है ह्यूमन इम्यून वायरस, मीन्स HIV डिजीज़। इसकी डिस्कवरी क्या है? इट कॉजेज एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स। ये डिजीज़ क्या कॉज करती है? ये एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम कॉज करती है, मीन्स के एड्स।
ठीक है, तो एड्स जो है हमने काफ़ी बार एड्स का नेम सुना है। एड्स एक बहुत डेंजरस डिजीज़ है जिसका अभी तक कोई क्योर, कोई ट्रीटमेंट डेवलप नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसका कंट्रोल क्या है? नो मेडिसिन और वैक्सीन इज़ इफेक्टिव फॉर क्योरिंग एड्स। एड्स के लिए ना ही अभी तक कोई भी मेडिसिन और वैक्सीन डेवलप नहीं हुई। नेक्स्ट डिजीज़ है रेबीज़। रेबीज़ इज़ कॉज्ड बाय वायरस। रेबीज़ भी क्या है? रेबीज़ एक डिजीज़ है जो कि एनिमल में होती है। एनिमल वायरल डिजीज़ है जो कि वायरस कॉज करता है। रेबीज़ जो है वो डॉग के थ्रू होती है, डॉग्स में। नेक्स्ट डिजीज़ है फ्लू। ठीक है, तो फ्लू क्या है? फ्लू भी एक कॉमन डिजीज़ है जो हमें विंटर सीजन में ज़्यादा होता है। कॉज इट इज़ द मोस्ट कॉमन डिजीज़। ठीक है, ये क्या है? एक बहुत कॉमन डिजीज़ है जो कि कॉज होती है एक वायरस जिसको इन्फ्लुएंजा वायरस कहते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस ये डिजीज़ कॉज करता है। कौन सी? फ्लू। तो ये कुछ वायरल डिजीज़ थी जो एनिमल में कॉज होती हैं और उनके कॉज थे और उनके साथ उनके कंट्रोल थे। मेजर वेज ऑफ स्प्रेडिंग वायरल डिजीज़। अभी तक हमने देखा कि एनिमल वायरल डिजीज़ कौन सी होती है, उनका कंट्रोल और कॉज क्या होता है। अब हम देखेंगे कि वायरल डिजीज़ की स्प्रेडिंग कैसे होती है, उनके मेजर वेज क्या हैं। मीन्स कि जो वायरल डिजीज़ स्प्रेड होती हैं, तो द मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन वायरल डिजीज़ आर स्प्रेड थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट by sneezing and coughing of infectious people and by the contaminated water and food. ह्यूमन वायरल डिजीज़ की जो मेजॉरिटी है वो स्प्रेड होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू, क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मीन्स कि हम जब रेस्पायर का प्रोसेस होता है, हम जब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह एक्सक्रीट और इनहेल करते हैं, एक्सहेल और इनहेल, तो क्या होता है उसमें वायरसेस भी हमारी एयर के थ्रू हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर होते हैं, हमारी बॉडी में एंटर होते हैं। तो जो वायरल डिजीज़ होती हैं उनका मेजर स्प्रेड होता है। तो मेजॉरिटी जो होती है ह्यूमन वायरल डिजीज़ की वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू होती है। नंबर 2, बाय स्नीजिंग एंड कफिंग ऑफ इन्फेक्शियस पीपल। स्नीजिंग मीन्स छींकना और कफिंग मीन्स खांसना। तो जब कोई इन्फेक्शियस पीपल यानी कि जो पहले से बीमार हो, जो पहले से ही वायरस ने जिस पर अटैक किया हुआ होता है, जब वो इंसान स्नीज करता है, कफिंग करता है, तो उससे क्या होता है, उसके जो वायरस होते हैं दूसरे एनिमल के या दूसरे ह्यूमन के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर होते हैं। किसके थ्रू? एयर के थ्रू और वाटर ड्रॉपलेट्स के थ्रू। तो इससे क्या पीपल के वो सेकंड पीपल में एंटर हो जाते हैं, जैसे कि हमें इस फिगर में नज़र आ रहा है। ठीक है, तो स्नीजिंग और कफिंग के थ्रू भी वायरल डिजीज़ का मेजर स्प्रेड होता है। एंड बाय द कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड। कंटेमिनेटेड कहते हैं आलूदगी। ठीक है, मीन्स के ऐसा पानी जो आलूदा हो, और फूड यानी कि जिसके अंदर वायरसेस हों, बैक्टीरिया हों, उनसे भी क्या होता है, मेजर स्प्रेडिंग होती है वायरल डिजीज़ की। तो ये क्या है, ये मेजर वेज हैं वायरल डिजीज़ की स्प्रेडिंग की। अब इनका कंट्रोल क्या है कि कैसे हम वायरल डिजीज़ की स्प्रेडिंग को कम करें। ठीक है, तो इनका कंट्रोल क्या है, हम कैसे रोक सकते हैं। नंबर 1, हाइजीनिक लिविंग। नंबर 2, वैक्सीनेशंस। हाइजीनिक लिविंग मीन्स ये इस पर हमें अमल करना चाहिए। मीन्स कि हाइजीनिक लिविंग में हमें बताया जाता है कि ये खाना खाने से पहले हाथ धों, जो एहतियाती तदाबीर होती हैं हमें इन पर अमल करना चाहिए, फिर ही हम इन वायरल डिजीज़ से प्रोटेक्ट हो सकते हैं, बच सकते हैं। और सेकंड क्या है, वैक्सीनेशंस। और वैक्सीनेशंस के थ्रू भी स्प्रेडिंग को रोका जाता है। तो ये क्या है, इनके कंट्रोल हैं। नेक्स्ट है प्लांट वायरल डिजीज़। अभी तक हमने एनिमल डिजीज़ को देखा, अब हम देखते हैं कि प्लांट में कौन सी वायरल डिजीज़ होती हैं और उनका क्या कंट्रोल होता है।
तो one of the best known plant diseases occurring in tobacco leaves is caused by tobacco mosaic virus. Light green and yellow patches appear on the leaves of diseased plant. ठीक है, तो प्लांट वायरल डिजीजेस में जो सबसे ज़्यादा सुनी जाती है, जो बेस्ट नॉन प्लांट डिजीज़ है, वो कहाँ अकर होती है? वो होती है टोबैको के लीव्स में। ठीक है, एक टोबैको का प्लांट होता है, उसके लीव्स में एक वायरस वायरल डिजीज़ कॉज करता है। कैसे पता चलता है कि इस प्लांट पर या इस लीफ को, टोबैको के लीफ पर वायरस ने इन्फेक्ट किया हुआ है कि उस लीफ पर येलो या ग्रीन कलर के पैचेस बन जाते हैं। पैचेस कहते हैं धब्बे को, अपीयर हो जाते हैं उन डिजीज प्लांट के लीफ पर। तो ऐसे पता चल जाता है कि उस प्लांट के लीफ पर, वो जो प्लांट का लीफ है वो इन्फेक्टेड है वायरल डिजीज से। वायरल डिजीज का कंट्रोल क्या है? द एफर्ट्स ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट आर फोकस्ड largely on reducing the incidence, transmission of such diseases, or developing the varieties of crop that are related to certain viruses. तो एग्रीकल्चरिस्ट जो हैं वो कोशिशें कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं इन कामों को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए। अब वो कौन से वर्ड्स हैं? द इंसिडेंस मीन्स कोई ऐसा इंसिडेंस ना हो जिससे वायरल डिसीज कॉज्ड हो। ट्रांसमिशन ऑफ सच डिसीजेस मीन्स के वायरसेस की जब ट्रांसमिशन की जाती है तो इससे क्या होता है? इससे भी स्प्रेडिंग होती है वायरसेस की। और डेवलपिंग द वेराइटीज ऑफ क्रॉप दैट आर रिलेटिवली रेजिस्टेंट टू सर्टेन वायरसेस, और क्रॉप की न्यू वेराइटीज़ को भी रिड्यूस करने पर फोकस कर रहे हैं जो कि वायरसेस से रिलेट हो। मीन्स के ऐसे क्रॉप्स जिनको वायरस के थ्रू डेवलप करते हैं तो उसको भी रिड्यूस कर रहे हैं ताकि उससे वायरसेस का स्प्रेड ना हो। तो ये थी प्लांट डिजीजेस और उनके कंट्रोल। तो आज हमने देखा एनिमल वायरल डिजीजेस, उनके कॉज, कंट्रोल, और प्लांट एनिमल डिजीजेस और उनके कॉज और कंट्रोल। Thanks for watching. Please subscribe and like my video. Allah Hafiz.